Good morning students. Today we are going to do worksheet number 1. When you start the worksheet, write down your name at the top, write down your class, write down the name of your class teacher and write down the date, which is 7th September 2020. This worksheet is based on the poem The Ant and the Cricket. Let's read the first question. Read the sentences given below. Tick one option that applies to you. आपको ये तीनों सेंटेंसेस जो दिए गए हैं, ये तीनों सेंटेंसेस आपको रीड करने हैं और जो इनमें से ऑप्शन आपको सही लग रहा है अपने लिए, उस पर आपने टिक करना है. फर्स्ट इज आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम. मैं अपना काम टाइम पे ख़त्म करता हूँ या करती हूँ. अगर आप हमेशा अपना वर्क टाइम पे कंप्लीट करते हो तो आप ऑलवेज पे टिक करेंगे. अगर आप कभी कभी करते हो तो समटाइम्स पे टिक करोगे. अगर कभी नहीं करते हो टाइम पे कंप्लीट तो आप नेवर लिखोगे. नेक्स्ट, आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज़. मैं अपने सारे टास्क, सारे काम, सारी एक्टिविटीज़ प्लान करके रखता हूँ कि मुझे अभी ये करना है, फिर वो करना है. पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है आपने. अगर ऐसा हमेशा होता है, आप हमेशा अपने प्लान के अकॉर्डिंग करते हो तो ऑलवेज पे टिक करोगे. यहाँ पे ऐसे करके टिक कर दोगे. अगर आप कभी कभी करते हो तो यहाँ, अगर कभी नहीं करते हो तो यहाँ. नेक्स्ट, व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड. जब मैं कोई काम करता हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ. डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है मेरा ध्यान कहीं भटक जाता है. जैसे मैं कुछ बुक रीड कर रहा हूँ और सामने कोई बातें करने लग गया तो मैं उनकी बातों में मेरा ध्यान चला जाता है. तो अगर ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो ऑलवेज पे टिक करेंगे. कभी कभी होता है तो समटाइम्स, और कभी नहीं होता है तो नेवर. नेक्स्ट, गिवन बिलो इज अ पोएम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट. नीचे आपको एंट एंड द क्रिकेट के ऊपर एक पोएम दी गई है. द क्रिकेट स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग. ही डजंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर. व्हेन द विंटर्स अराइव ही हैज नथिंग टू ईट. He decides to ask the ant for help. जो क्रिकेट है वो पूरी समर अपनी सिंगिंग गाते हुए, प्लेइंग और गाते हुए और खेलते हुए और खेलते हुए पूरी समर अपनी बिता देता है. वो कुछ प्लान नहीं करता फ्यूचर के बारे में कि वो बाद में क्या होगा, उसका बाद में क्या करेगा. वो बस इंजॉय करता है समर्स में. और जब विंटर्स आती हैं तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता और वो डिसाइड करता है फिर कि मैं एंट के पास जाऊंगा हेल्प के लिए. तो चलिए हम इसके स्टैंजास रीड करते हैं. दिस इज स्टैंजा 1. आई एम रीडिंग. अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me. तो स्टैंजा 1 में वो बोल रहा है, क्रिकेट बोल रहा है, जो कि सिली मीन्स ही मूर्ख सा है, जैसे मूर्ख होते हैं. क्रिकेट बोल रहा है कि मैं गाना गाता हूँ पूरे वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग में मैं गाना गाता हूँ, और जब विंटर आ जाते हैं तो मैं शिकायत करने लग जाता हूँ क्योंकि उसके पास घर पे जो कबर्ड है वो खाली हो जाता है. उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड. क्रम्ब का मतलब क्या होता है? मतलब एक टुकड़ा, खाने के लिए कुछ एक टुकड़ा तक नहीं है रोटी का, खाने का जो भी वो खाते हैं टुकड़ा तक नहीं है, कुछ नहीं बचता. क्यों नहीं बचता? ऑन अ स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन द ट्री. मतलब पूरा ग्राउंड, पूरी अर्थ विंटर्स में स्नो से भर जाती है और ना फ्लावर दिखता है, ना ट्री में कोई लीफ दिखता है. तो वो सोचता है कि अब मेरा क्या बनेगा, क्रिकेट सोचता है. देन व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा 2. एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड. मतलब भूख से और जब अकाल पड़ जाता है उससे लास्ट में वो निडर बन जाता है, बोल्ड बन जाता है. All dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if, to keep him alive, he would grant
him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would pay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. वो डिसाइड करता है कि जब वो अकाल पड़ जाता है, भूख पड़ जाती है बिल्कुल, तो वो डिसाइड करता है कोल्ड में, ठंड में ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, कि वो माइजरली आंट के पास जाएगा. माइजरली मीन्स, माइजर का मतलब होता है कंजूस. माइजरली एंट के पास जाएगा और उससे जाके हेल्प मांगेगा कि प्लीज़ मुझे रहने के लिए दे दो जगह, शेल्टर, छत दे दो, और मुझे थोड़ा सा माउथफुल ऑफ ग्रेन, खाने के लिए दे दो. और उसे वो कहता है मैं बोरो करूँगा, उससे मैं उधार लूँगा और उसको कल रीपे कर दूँगा, उसको वापस दे दूँगा. अगर ऐसा उसने नहीं किया, अगर उस माइजरली एंट ने इसको नहीं दिया खाने को कुछ, तो ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो. फिर वो भूख से और दुख से मर जाएगा. माइजरली एंट वैसे इसमें इसको माइजर बोला गया है, कंजूस बोला गया है, मगर एंट फिर भी इंटेलिजेंट है. क्यों? क्योंकि वो समर्स में भी मेहनत करके विंटर्स के लिए खाना अपने लिए बचाती है, संभाल के रखती है, स्टोर कर देती है कि मैं समर्स में कलेक्ट करके विंटर्स में खा सकूं, क्योंकि विंटर्स में तो स्नो भर जाती है तो खाने को कुछ नहीं मिलता है. अब इसके बेस्ड बेटा क्वेश्चंस करने हैं आपने जो नीचे दिए गए हैं. दिस इज द फर्स्ट. नेम द 2 करेक्टर्स इन द अबव स्टैंजास. आपको 2 करेक्टर्स बताने हैं जो ऊपर स्टैंजास में दिए गए हैं. करेक्टर्स आपको बहुत इजीली पता है, एक है एंट और एक है क्रिकेट. तो एंट और क्रिकेट के बारे में बताया गया है. अच्छा, एंट और क्रिकेट की हिंदी अगर आपको नहीं पता तो एंट का मतलब होता है चींटी, और क्रिकेट का मतलब होता है, ये जो क्रिकेट है, क्रिकेट का मतलब होता है जो ग्रीन से कलर का झिंगुर होता है, झिंगुर बोलते हैं हिंदी में, और ये चींटी होती है. नेक्स्ट, करेक्टर्स के नेम क्या क्या है? ये एक है करेक्टर एंट और एक है क्रिकेट. नेक्स्ट, व्हाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन. क्रिकेट क्यों कंप्लेन कर रहा है, क्यों शिकायत कर रहा है? ऑप्शन 1, there was no food in the cupboard. Option 2, he could not sing and dance. Option 3, he did not like summers. उसके पास खाने को कुछ नहीं है इसलिए, उसको वो डांस और सिंग नहीं, गाना नहीं गा पा रहा है इसलिए, या उसको समर्स नहीं पसंद इसलिए. तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? There was no food in his cupboard. उसके पास खाने को नहीं था इसलिए वो कंप्लेंट कर रहा था. तो आप ए ऑप्शन पे टिक कर देंगे. क्वेश्चन 3, Find 3 words from the first stanza associated with summer and spring. आपको 3 words लिखने हैं फर्स्ट स्टैंजा में से जो समर और स्प्रिंग को एसोसिएट करते हैं, जिससे पता लगता है. देखिए फर्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं? वार्म, सनी, मंथ्स ऑफ गे, समर. तो ये वार्म, सनी, मंथ्स ऑफ गे, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये समर्स के लिए हैं. तो आप ये वर्ड्स, 3 वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हो. Find 2 phrases or lines from the first stanza associated with the start of winters. और विंटर से रिलेटेड कौन से हैं? विंटर से रिलेटेड वर्ड्स देखेंगे आपको कितने बताने हैं इसमें? 2 बताने हैं. तो आप लिख सकते हो स्नो कवर्ड ग्राउंड, एक तो ये लिख सकते हो स्नो कवर्ड ग्राउंड, और एक लिख सकते हो आप नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. ये तीनों जो है ये विंटर्स आ गई हैं, इसको एसोसिएट करती हैं. तो अब तीनों में से कोई भी 2 लिख सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द एंट. क्रिकेट किस चीज की हेल्प मांगने जाता है एंट से? पैसों की, खाना और छत की, या गर्म कपड़ों की? वेरी सिंपल, वो फूड एंड शेल्टर की हेल्प लेने जाता है. तो आप बी ऑप्शन पे टिक कर देंगे. 6th, फाइंड 2 words फ्रॉम द स्टैंजा 2 दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड. फूड की कमी वाले 2 वर्ड्स बताने हैं आपको स्टैंजा 2 में. तो ये स्टैंजा 2 देखेंगे आप, इसमें 2 वर्ड्स कौन कौन से हैं जो एसोसिएट करते हैं खाने की कमी से? एक तो है स्टारवेशन, मतलब भूख पड़ जाना, स्टारवेशन. एक है फेमाइन, फेमाइन मीन्स अकाल पड़ जाना किसी चीज का. तो ये 2 वर्ड स्टारवेशन और फेमाइन, ये दोनों वर्ड्स आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस में, यहाँ और यहाँ.
लास्ट 7th इज वेरी सिंपल, आपको सेकेंड स्टैंजा में से राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं इन 3 वर्ड्स के। रेन, टुमारो और बोल्ट, इन तीनों वर्ड्स के आपने राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। अब राइमिंग वर्ड्स तो आपको पता है, जो एकदम सेम साउंड के वर्ड्स हों उसको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। रेन का राइमिंग वर्ड कौन सा हो जाएगा? रेन का राइमिंग वर्ड हो जाएगा ग्रेन। रेन का राइमिंग वर्ड ग्रेन। टुमारो का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? टुमारो का राइमिंग वर्ड हो जाएगा सॉरो। टुमारो का सॉरो। एंड बोल्ट का क्या हो जाएगा? बोल्ट का हो जाएगा कोल्ड। बोल्ट का राइमिंग वर्ड हो जाएगा कोल्ड। थैंक यू सो मच।